नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, ऐसी कंडीशन में उसको फीवर आ जाता है, इसके साथ साथ कफ एंड कोल्ड है यानी कि खांसी और जुकाम हो गया है। ये ऐसी कंडीशन में हम उसको कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स उसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे हमें कौन कौन सी मेडिसिन से बचना है यानी कि अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन महिला के बच्चे के लिए काफी हार्मफुल हो सकती है। इसके साथ हम जानेंगे महिला को हम इंजेक्शन दे सकते हैं या हमें इंजेक्शन को अवॉइड करना होता है। इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल्स में जानेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर किसी फीवर आता है तो फीवर एक सिम्टम होता है हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ है। ये वायरल या बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण हमारी बॉडी कुछ सिम्टम छोड़ती है, वह हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है ताकि हम सावधान हो सके कि हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट लेने से पहले कुछ सिम्टम्स एग्जामिन करते हैं, जैसे कि फीवर आया है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ा है, हाई फीवर तो नहीं आया है, इसके साथ साथ हमें ठंड तो नहीं लगी है, हमें खांसी जुकाम है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हमारे शरीर में फटीग है यानी कि हड्डियों में जकड़न तो नहीं हो गई है। इन सब बेसिस पे हम अनुमान लगाते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, या गर्मी के दिनों में हमें पसीने में या गर्म शरीर में कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रीज का कुछ ठंडा खा लिया, जिस वजह से हमारी बॉडी इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है। अब हम बात करेंगे किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान फीवर आ गया है तो हमें कौन कौन सी मेडिसिन उसको देनी है। साथियों, प्रेगनेंसी के दौरान पैरास्टामोल 500 mg सबसे सेफ मेडिसिन मानी गई है। इस टैबलेट को आप किसी महिला को दर्द है, बुखार है, ऐसी कंडीशन में TDS यानी कि दिन में 3 बार खाना खाने के बाद प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अगर महिला को कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो हमें कुछ एंटीबायोटिक्स देनी होती है। एंटीबायोटिक्स का चूज करने से पहले हमें काफी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स महिला के बच्चे के लिए काफी हार्मफुल हो सकती है। तो हम बात करेंगे कौन कौन से एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है। सबसे पहले बात करूं सिपिक्टिम 200 BD, ये आप महिला को सुबह शाम खाना खाने के बाद प्रिस्क्राइब कर सकते हो। इसके साथ साथ अमोक्सिसाइक्लिन क्लोनेट, वो डिपेंड करता है कौन सी एंटीबायोटिक महिला को सूट करती है। साथियों, जब एंटीबायोटिक्स कोई महिला लेगी तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम रेनिटिडिन या फिर पेंटो 40 हमें ध्यान रखना है। हमें DSR नहीं लेना है, पेंटो 40 बिफोर ब्रेकफास्ट या फिर सुबह शाम लेना होता है ताकि हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। महिला को जुकाम है, ऐसी कंडीशन में मोन्टोलोकास्ट लीवोस्ट्रेजिन टैबलेट काफी सेफ मानी गई है। ये हमें एग्जामिन करना होता है जुकाम कितना है। अगर जुकाम ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर मोन्टोलोकास्ट लीवोस्ट्रेजिन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसके काफी शानदार रिजल्ट है। ये आपकी एलर्जी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, इन सब कंडीशन में काफी अच्छा रिजल्ट देती है। बात करें स्टेरॉइड्स की, स्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन 5 mg यानी कि 5 mg BD एक दिन में 10 mg सेफ माना गया है। स्टेरॉइड का काम होता है ये हमारे शरीर की रिकवरी काफी फास्ट करेगा। अगर महिला को खांसी भी है तो ऐसी कंडीशन में हम रेस्कोप DX या CPM कैटेगरी की कोई भी मेडिसिन दिन में 30 ml तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये काफी सेफ मानी गई है। अगर महिला को बहुत ज्यादा दर्द है यानी कि शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है, ऐसी कंडीशन में फर्स्ट टाइमेस्टर में हम डिक्लोटाल इंजेक्शन दे सकते हैं। ये भी काफी सेफ माना गया है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन है जिनसे हमें बचना होगा, जिनको हमें अवॉइड करना होगा। साथियों, अगर महिला को उल्टी है, ऐसी कंडीशन में डोमपेरिडोन नाम की मेडिसिन हमें महिला को प्रिस्क्राइब नहीं करनी होती, ये काफी हार्मफुल हो सकती है। अब हम बात करते हैं हमें कौन कौन सी मेडिसिन को अवॉइड करना होता है। अमिकसिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लोक्सिन, नोरफ्लोक्सिन, अजिथ्रोमाइसिन, ओफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सिन, जेंटामाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो जनरली हम पेशेंट को बुखार के केस में देते हैं। इन सबको हमें अवॉइड करना होता है। इसके साथ अगर महिला को बुखार है तो हमें कॉम्बिनेशन की मेडिसिन से बचना होता है, जैसे कुछ केस में हम एसिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक या फिर निमोसलाइट, पैरास्टामोल, इन सब का कॉम्बिनेशन पैरास्टामोल के साथ दे देते हैं। इवन की सिर में दर्द भी है तो भी महिला को खुद से ये सब टैबलेट नहीं लेनी होती, क्योंकि साथियों जब भी कोई माँ दवा खाती है तो उसके ब्लड में वह दवाई सर्कुलेट होती है। उस सर्कुलेशन के साथ साथ यह दवाई बच्चे के अंदर भी सर्कुलेट होती है, जो उसके लिए काफी हार्मफुल होता है। जैसे कि अमिकासिन इंजेक्शन लगाने से
कई बार बच्चे को सुनाई न देना या फिर अपंग हो जाना, ये सब साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको बड़े ही सावधानी से दवाइयां खानी होती है। इसके साथ अगर महिलाओं को फीवर है तो उसको कुछ परहेज रखने होते हैं, जैसे उसको चिकना तला भुना नहीं खाना है, तो कोई ठंडा चीज नहीं खानी है, फ्रीज की चीजों का सेवन नहीं करना है। अगर दवाई के साथ साथ महिला परहेज का भी ध्यान रखती है तो उसकी रिकवरी काफी फास्ट होगी और उसको कम मेडिसिन खानी पड़ेगी। साथियों, हमें फर्स्ट टाइम ही महिला को उसके सिम्टम के बेस पे दवाई देनी होती है। अगर फिर भी महिला को आराम नहीं मिलता तो हमें उसका ब्लड सैंपल लैब में भेजना होता है और ब्लड की जांच करानी होती है। तो कोई भी दवाइयां वीडियो देख के या फिर खुद से नहीं खानी होती, आपको अपने डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में कोई भी ट्रीटमेंट लेना है ताकि आपको फायदा मिल सके। ये आपके और आपके बच्चे के लिए सेफ रहेगा। आई थिंक आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर आपको कोई और डाउट है आप हमसे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।